अगर हम अर्थ के शेप के बारे में बात करें तो अर्थ का शेप हमारा स्फेरिकल होता है और हमारा अर्थ सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस में रोटेट भी कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक पेंडुलम है जिसका नाम है फॉकल्ट पेंडुलम, जिसके मदद से हम लोग ये प्रूव करेंगे कि हमारा अर्थ रोटेट किस तरह से कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वजीत चटर्जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटेलिजिबल फिजिक्स, जिस पर मैं अपलोड करता हूं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हायर फिजिक्स, हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फॉकल्ट पेंडुलम का आइडिया सबसे पहले लियोन फॉकल्ट ने दिया था, जो कि एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। इन्होंने ऐसा किया कि एक बहुत बड़ा बॉब लिया जिसका मास अप्रॉक्स 60 to 65 kg था, जिसे एक बहुत ही लंबा थ्रेड से लटका दिया गया। और लटकाने के बाद इसको लटकाया कहाँ गया, एक जो हमारा अर्थ का पोल है, पोल पे लटकाया गया। पोल पे ले जाकर जब लटका करके इसको ऑसिलेट कराया गया तो पाया यह गया कि ऑसिलेट करते हुए ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसका ऑसिलेशन एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है। ठीक है, अगर इसका ऑसिलेशन सर्कुलर पाथ में हो रहा है तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि हमारा पेंडुलम तो ऑसिलेट कर रहा है अपने एक पार्टिकुलर प्लेन पे, लेकिन वो सर्कुलर पाथ में घूम इसलिए रहा है क्योंकि अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है। अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो यहां पे आपको दिख रहा है कि अर्थ रोटेट कर रहा है, लेकिन जो पेंडुलम है वो अपने ही प्लेन पे ऑसिलेट किए जा रहा है। लेकिन अगर कोई स्टेशनरी बॉडी जो अर्थ पे है, अर्थ पे इस पेंडुलम को देखे तो उसको ऐसा फील होगा कि हमारा जो पेंडुलम है वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, एक सर्कुलर एक कोन बनाते हुए वो घूम रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर यही पेंडुलम को पोल पे ऑसिलेट कराया जाए तो पोल पे ऑसिलेट कराने पे इसका जो टाइम पीरियड होगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन का, एक रोटेशन का, इसका जो कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है ना, ये कंप्लीट रोटेट करते हुए एक सर्कुलर पाथ बना रहा है, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 24 आवर्स पोल पे। लेकिन जैसे जैसे इसका एंगल बदलते जाइएगा, एंगल थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाइएगा, ठीक है, और 90 डिग्री तक पहुंचेगा, इक्वेटर तक पहुंचते पहुंचते इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि इक्वेटर पे अगर हम यही पेंडुलम को ऑसिलेट कराते हैं तो यहां पे ये एक सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन क्या है। तो यहां पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर में एक एंगल थीटा, जो कि लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, ये लैटिट्यूड थीटा पॉइंट पे हमारा जो पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है, जो कि फॉकल्ट पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक मजेदार बात बता दें आपको कि यही फॉकल्ट पेंडुलम हमारे पार्लियामेंट में भी लगा हुआ है, ताकि वहां पे जो भी विजिटर्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, वो जाएं और ये पता कर पाए कि हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है। यहां पे आपको ये दिख रहा है कि ये एंगल हमारा क्या है, ये एंगल हमारा थीटा है, जो कि लैटिट्यूड को बता रहा है। ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रायंगल के बारे में बात करें, ओबीसी जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ओबीसी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका राइट एंगल इस जगह पे बन रहा है। ठीक है ना, तो ये थीटा अगर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट थीटा होता है। तो इसका वैल्यू अगर हमारा आर है, ये जो पेंडुलम के बारे में बात करें, पेंडुलम का जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो हमारा आर है, तो वो आर का जो वैल्यू हो जाएगा, ये जो आर आप देख रहे हैं, इस आर का जो वैल्यू होगा वो ये जो आर का वैल्यू हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आर इज इक्वल टू ई कॉट थीटा, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू होता है आर बाई ई, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो आर इज इक्वल टू ई कॉट थीटा हो गया। सरकमफरेंस एट थीटा डिग्री के बारे में बात करेंगे, तो ये सरकमफरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एंगल हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये 2 पाई ई थीटा हो जाएगा। ये हमारा ई थीटा है और ये ई थीटा इस ट्रायंगल से अगर हम देखें तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा,
ई थीटा इक्वल टू ई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ई थीटा बाई ई इक्वल टू कॉस थीटा। क्योंकि ये ट्रायंगल के बारे में अगर आप बात करें तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना, और ये हमारा बेस है, ई थीटा हमारा बेस है। तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा होता है, तो ई कॉस थीटा हो जाएगा 2 पाई ई थीटा। ये हमारा सरकमफेरेंस, इसका सरकमफेरेंस हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि रेशियोज है 24 आवर में जो हमारा ये सरकमफेरेंस है इसका बात करेंगे तो 24 आवर बाई 2 पाई ई कॉस थीटा का बात कर रहे हैं, और 2 पाई आर, यहां पे 2 पाई आर का बात कर रहे हैं। ये जो आर है, ये आर को समझना है, ये बेसिकली ये आर का बात हो रहा है। ये आर हो जाएगा हमारा ई कॉट थीटा 2 पाई आर, ठीक है। ये जो हमारा सर्कुलर पाथ बनाएगा ये टी आवर्स में बनाएगा, क्लियर है, ठीक है। ये हमारा, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली। तो यहां पे टी आवर्स इक्वल टू 2 पाई आर, इसका जब कैलकुलेशन किया गया, रेशियो लिया गया, तो टी बाई 2 पाई आर हो गया। टी इज इक्वल टू 24 आवर्स इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई ई कॉस थीटा हो गया। 24 आवर्स इंटू ई कॉट थीटा डिवाइडेड बाई ई कॉस थीटा। ई कैंसिल हो गया यहां पे 2 पाई कैंसिल हो गया है। यहां पे जब हम कॉट थीटा की बात कर रहे हैं तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहां पे कॉस और कॉस भी चांद पे चला गया। तो ओवरऑल जो टाइम पीरियड आया है किसी भी एंगल पे, किसी भी लैटिट्यूड पे अगर हमको टाइम पीरियड निकालना है तो उसका वैल्यू आ गया है हमारा, उसका फॉर्मूला आ गया है 24 आवर बाई साइन थीटा। अब टाइम पीरियड अगर हम पोल पे निकाले, पोल यानी कि ये अगर हमारा रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं इक्वेटर पे, तो ये हमारा पोल हो जाएगा, ठीक है। तो पोल और इसके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो हमारा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? टी का वैल्यू हमारा यहां हो जाएगा क्या? 24 आवर्स, क्योंकि साइन 90 1 हो जाएगा। टी इज इक्वल टू 24 आवर्स बाई साइन 90। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहां पे इक्वेटर के बारे में बात करें, यानी कि यही थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। यही हमारा इक्वेटर है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस सर्कुलर पॉइंट पे कहीं पे भी ले लो, यहां पे जो रेडियस अगर ये है तो इस सर्कुलर पॉइंट पे किसी भी पॉइंट का अगर आप बात करेंगे, यहां पे अगर आप पेंडुलम को रखते हैं तो यहां पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्वेटर है। इक्वेटर पर लैटिट्यूड का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो यहां पे 24 आवर्स बाई साइन 0 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट आवर्स। मतलब कि इक्वेटर पे ऑसिलेशन के बारे में बात करें तो वो रोटेशन वाला पार्ट नहीं दिखाएगा, वो सिंपल पेंडुलम के जैसा ऑसिलेट करता रहेगा। कहां पे? इक्वेटर पे। इसी के साथ एक सवाल आपसे हम पूछते हैं, ये तो हमारा फॉकल्ट पेंडुलम के बारे में बात कर दिए थे, किस तरह से अलग अलग लैटिट्यूड पे हमारा टाइम पीरियड ऑफ द कंप्लीट रोटेशन ऑफ द ऑसिलेशन ये हमारा चेंज कर रहा है। तो कंप्लीट रोटेशन ऑफ द पेंडुलम का अगर हम बात करें, जो कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ हो रहा है, रोटेट तो हमारा अर्थ कर रहा है ना, लेकिन हमको क्या दिख रहा है कि पेंडुलम रोटेट कर रहा है। तो ये पेंडुलम का रोटेशन ही ये बता रहा है कि हमारा अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है। अब आपसे एक सवाल यह है कि हमारा जो भारत है, इंडिया है, इंडिया का लैटिट्यूड के बारे में बात करें तो लैटिट्यूड है 20.59 डिग्री। तो इंडिया के इस लैटिट्यूड पे आपको बताना है कि क्या होगा हमारा टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द फॉकल्ट पेंडुलम। तो जल्दी से इस डिग्री पे 20.59 डिग्री पे आप जल्दी से निकालिए टाइम पीरियड और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना आवर्स होने वाला है हमारा फॉकल पेंडुलम का ऑसिलेशन का टाइम। तो तब तक के लिए धन्यवाद।